हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक की बुक समरी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत को जानने के लिए ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एक बेहतरीन किताब है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं, क्यों कुछ लोग अधिक पैसा कमाते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं और औरों की तुलना में एक समय में ज़्यादा सफलता पाते हैं। आखिर इस सफलता का रहस्य क्या है? इसका जवाब है नो एक्सक्यूजेस, यानी कि कोई बहाना नहीं। दोस्तों, सफल लोगों को सफल और अमीर लोगों की तरह अमीर हर कोई बनना चाहता है। अपने जीवन में हम सभी को बहुत कुछ चाहते होती है, जिन्हें हम प्राय गोल कहा करते हैं। कोई किसी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, कोई अपना वजन कम करना चाहता है, तो कोई अपनी सेल्स को दोगुनी करना चाहता है। इसे अनेक छोटे छोटे और बड़े गोल सभी के पास होते हैं। और एक खास बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कुछ ही लोग सफल बन पाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास कुछ बहाने रहते हैं, जिनकी वजह से हम कहते हैं कि एक दिन मैं वो पुस्तक पढ़ूंगा, एक दिन मैं सुबह उठकर व्यायाम शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपने कौशल को उन्नत करूंगा और अधिक पैसा कमाना शुरू करूंगा, किसी दिन मैं उन सभी चीज़ों को करूंगा और एक दिन मैं सफल जरूर बनूंगा। और दोस्तों, होता कुछ नहीं, कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन ये दिन कभी नहीं आते। दोस्तों, ये एक दिन जिसकी हम बात अक्सर करते हैं, ये एक परिणाम है हमारे बनाए गए बहानों का। मार्क ट्वेन कहते हैं कि असफल होने का हमारे पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन कारण एक भी नहीं होता। सफलता का कोई बड़ा रहस्य नहीं होता। सफलता हमें तब मिलती है जब हम अपने बहाने की आदत को छोड़ देंगे और इस एक दिन को निश्चित रूप में तब्दील कर देंगे। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस किताब नो एक्सक्यूजेस में कहते हैं कि यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं या उसे करना चाहते हैं तो उसे कीजिए या फिर नहीं। बहाने बिल्कुल भी ना बनाइए। हम कि जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग उसे न करने के लिए हमें एक प्रकार के बहाने देता है, जिससे काम शुरू ही नहीं हो पाता। उसमें सफलता क्या मिलेगी? व्हाट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन? दोस्तों, अभी पहले एक सवाल दिया गया था कि अधिकतर लोग औरों की तुलना में ज़्यादा सफल होते हैं। उसका जवाब है उन लोगों के पास सेल्फ डिसिप्लिन होता है। हाँ दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन ये एक कौशल जिसकी मदद से सफल लोग बहाने बनाने की आदत से अपने को दूर रख पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सफल लोगों की एक चाबी है जिसका आपके पास कोई प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का विकास करना आपकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देता है। सेल्फ डिसिप्लिन एक योग्यता है जिससे आप वो कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए, चाहे वो करना हमें पसंद हो या ना हो। दोस्तों, अगर आत्म अनुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है तो इसके अनुशासन की कमी असफलता, चिंता और जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, हर दिन हर मिनट हमारे अंदर एक लड़ाई चलती रहती है कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ कठिन और आवश्यक चीज़ें हैं तो दूसरी ओर क्या करना मज़ेदार है, आसान है और बहुत कम या कोई मूल्य नहीं है। इस लड़ाई को जीतने में अक्सर हमारी मदद करता है हमारा आत्म अनुशासन। चलिए अब जानते हैं कि आत्मविश्वास कहाँ और कैसे हमारे लिए काम करता है। सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस। दोस्तों, किसी भी काम में सफल होने के लिए बुनियादी रूप में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका आत्म अनुशासन। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो निम्न चीज़ों पर ध्यान दें। पहला, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अपनी आदर्श ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों को अच्छी तरह से परिभाषित करें। आपका व्यापार, काम और करियर कैसा होना चाहिए, ये आपको पता करना है। आपकी पारिवारिक ज़िंदगी स्वास्थ्य से जुड़ी है या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को एक आदर्श रूप में परिभाषित करें, जैसे कि आप आने वाली ज़िंदगी में आने वाले समय में कितने पैसे कमाना चाहते हैं, आप किस पद पर पहुंचना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं आदि सामान्य सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। दूसरा, दोस्तों, एक बार आप जान गए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए तो आपको ये जानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी
कि वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अब आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी आदत से ज़िंदगी को कैसे प्राप्त करना है। तो सीधे अब जुट जाइए। कहते हैं हमें अपनी ज़िंदगी अपने रास्ते से जीनी चाहिए, उन चीज़ों को चुनकर जो हम करना चाहते हैं और उन लोगों के साथ रहना जिनके साथ हम रहना चाहते हैं। तीसरा, दोस्तों अपने मकसद को पाने के लिए आज और अभी से शुरुआत कर दें। हम अक्सर सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए शुरुआत आज से करिए। आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र में सफल लोगों को जानिए और देखिए कि कैसे इन लोगों ने मुकाम प्राप्त किया है। फिर आपको बस उनका अनुसरण करना है। चौथा, दोस्तों सफलता पाने के प्रति इस बात को कभी अनदेखा न करें कि सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क लगता है। जब भी हम पाते हैं कि किसी काम को करने में ज़्यादा कठिन और मेहनत लग रही है तो ये काम हमारे लिए एक बहाना बन जाता है। इसलिए काम के प्रति उसके हार्डवर्क को स्वीकार करें। पांचवा, दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि हर घटना प्रभाव का एक विशेष कारण जरूर होता है। यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्षेत्र में सफल बना जाता है और उन स्किल को लगातार अपग्रेड करते रहें जो आपको किसी क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएगी। छठा, सफलता कोई अचानक ही नहीं मिलती। आप तभी सफल बनते हैं जब आप लोगों को अच्छी तरह की आदतों के बारे में अपनाते हैं और उनकी ज़िंदगी में कठोरता से पालन करते हैं। सफलता के लिए आपको मेहनत लगातार करनी होती है और इस लगातार मेहनत को बनाए रखने के लिए आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। सातवां, दोस्तों हर कोई सफल बनना चाहता है, हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई खुश, स्वस्थ और अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहते हो या कुछ करना नहीं चाहते हैं। वे नहीं जानते कि सफलता पाने के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए तो दुनिया में कुछ ही सफल लोग हैं। आठवां, दोस्तों इसलिए आप यदि ज़िंदगी में सच में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके प्रति जो भी करना पड़ता है आप वो चीज़ करनी चाहिए। सफलता बिना मूल्य चुकाए किसी को नहीं मिलती। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन हमारे व्यक्तित्व को निखारने में हमारी एक अभूतपूर्व मदद करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। समाज में अपने व्यक्तित्व की अलग और अच्छी छवि बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। आपका जो भी है आपके कल चुनी गई चीज़ें और निर्णय का कुल परिणाम है। हर समय जब भी आप सही चीज़ों और ज़रूरी चीज़ों को चुनते हो, उस पर एक नियमितता से काम करते हो, तो ये हमारे व्यक्तित्व की ताकत बढ़ाता है, हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। और इसके विपरीत जब हम गलत चीज़ों को चुनते हैं या फिर अपने काम में नियमितता नहीं रखते तो इससे हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला, किसी भी अच्छे व्यक्तित्व के पास कुछ नियमित गुण होते हैं जिन्हें आप जीवन मूल्य कह सकते हैं। अपने काम के प्रति और लोगों के प्रति ईमानदार रहना, साहस, दयावान, मददगार, सभी से मित्रता का भाव बनाए रखना जैसे गुण एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता होती है। और इन गुणों को बनाए और लगातार विकसित करने में हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमारी मदद करता है। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से हम कैसे भी हालात हों अपने मूल्यों को नहीं भूलते। अपने गुणों के प्रति हमारी अखंडता बनी रहती है। हमारी अखंडता का स्तर कितना ऊपर है ये हमारे व्यक्तित्व की माप होती है। अखंडता का उदाहरण जैसे कि कभी कोई हमें बेईमानी करने के लिए कहता है या फिर ऐसे हालात मानते हैं कि हमें बेईमानी करनी होती है। ऐसे में हमारी अखंडता हमें ईमानदार बने रहने का गुण देती है। किसी मुश्किल काम करने के प्रति साहस दिखाना अखंडता है। चौथा, दोस्तों हमारी अखंडता को तोड़ने या फिर कमज़ोर बनाने के लिए कई सारे हालात हमारे सामने आते हैं। ऐसा समय भी आता है जहाँ हमारे व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में हमारे व्यक्तित्व की अखंडता हमें उत्तीर्ण करवाती है। पांचवा, दोस्तों व्यक्तित्व की अखंडता यूं ही नहीं आ जाती। इसे बनाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। जब भी हम कम मूल्यों की जगह अधिक मूल्यों वाली चीज़ों, आदतों को अपनाते हैं, वे जो करने में अधिक कठिन होती है और ज़रूरी होती है, तो आप अपने प्रति एक आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हैं। आप अपने को पसंद करने लगते हैं और अपने पर गर्व महसूस करते हैं। छठा, और जब भी अपने प्रति हम अच्छा महसूस करते हैं तो समाज भी हमें उसी तरह अपनाता है। हम समाज में सम्मान पाना शुरू करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी मदद करने के लिए
आगे आते हैं। ऑफिस में वेतन बढ़ता है, प्रमोशन तेजी से होता है और बड़ी जिम्मेदारियों का हमें सौंपा जाता है। हम समय अक्सर हमारे सामने रहते हैं। 7वां, इसके विपरीत यदि आप गलत चीज़ों पर फालतू चीज़ों को करते हैं, अपनी ज़िंदगी के काम मूल्यों की चीज़ों को अपनाते हैं, बेशक आपका व्यक्तित्व आपके और समाज के लिए भी गिर सकता है। 8वां, इसलिए दोस्तों, समाज में अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाने के लिए आपको जीवन एक मूल्यों को सीखते रहना चाहिए। इसके लिए आप इससे जुड़ी हुई किताबें पढ़ सकते हैं, समरी सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं और आप जो सीखते हैं उसको अपनी दैनिक जिंदगी में लगातार अभ्यास करते रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल। दोस्तों, आपका अपने गोल को सेट करने से लेकर उसे पाने के लिए हर दिन लगातार मेहनत करते रहना होगा। अनुशासन आपकी सफलता की गारंटी देता है। किसी भी गोल को पाने के लिए आपको एक बार उस गोल के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। आप बिना देखे तीर को निशाने पर नहीं लगा सकते हो, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए आप अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हो। दोस्तों, ये देखा गया है कि सिर्फ 3% वयस्क लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं, उन्हें पाने की योजना लिख कर रखते हैं। इसीलिए यह 3% लोग ज़्यादा कमाते हैं, बाकी बचे 97% लोगों से। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता होता है कि वे कहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सारी ऊर्जा अपने गोल को पाने में लगाते हैं। वे लगातार अपने आप को ट्रैक करते रहते हैं कि वे अपने गोल से कितनी दूर हैं। आने वाले गोल तक पहुंचने के लिए उन्होंने अभी क्या किया है और क्या क्या करना पड़ेगा। ये 3% लोग कभी अपने गोल के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास डिस्ट्रैक्ट होने के बहाने के बजाय फोकस होने की ज़्यादा वजह होती है। इसलिए ये लोग अपने गोल को पा लेते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनके पास गोल्स हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं ही होती है, और आशाएं और इच्छा को गोल विदाउट नो एनर्जी बिहाइंड इट कहा जाता है। दोस्तों, नए साल पर लोग अक्सर अपने लिए नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं। कुछ लोग इन्हें लिखते हैं तो कुछ सिर्फ अपने आप से कहते हैं, लिखते नहीं हैं। जिन्होंने अपने गोल लिखे नहीं होते, उनमें से सिर्फ 4% लोग ही अपने गोल को पाने के लिए काम करते हैं, और जिन्होंने अपना गोल लिखा हुआ था, उनमें से 44% लोग ही अपने गोल पर काम करते हैं। ऐसे में 12 महीनों के बाद 44% लोगों की सफलता की संभावना 100% ज़्यादा होती है। दोस्तों, अपने गोल को लिखना ये कितना ज़रूरी है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ एक बात ये आती है कि लिखने के प्रति आप कितने अनुशासित हो। दोस्तों, गोल को लिखना भले ही सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन सफल होने की संभावना 10 गुना बढ़ा ज़रूर देता है। इसीलिए दोस्तों, अपने गोल को लिखिए। अपने गोल्स को कैसे लिखा जाता है, इसके लिए ब्रायन ट्रेसी की किताब गोल्स की समरी सुनिए। दोस्तों, जब हमारे पास हमारा गोल होता है तो हम अपने आप में ज़्यादा खुश रहते हैं और अपने गोल को पाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में गोल बनाने की योग्यता एक महत्वपूर्ण अनुशासन होती है, जिसे हमें विकसित करने की ज़रूरत होती है। लोग गोल इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनके पास पहले ही असफल होने के बहाने होते हैं। वे कहते हैं कि गोल तो हम लिख लेंगे, लेकिन वे पूरे कैसे होंगे, इसलिए वे इसे भी टाल देते हैं। लेकिन यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, बस वही लिखना है जो चाहते हो। इसके बाद हमारे दिमाग में उपस्थित गोल मैकेनिज्म हमें गाइडेंस देता है कि क्या और कैसे करना है। दोस्तों, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 7 स्टेप जरूरी होते हैं। पहला, निर्धारित करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, उन्हें लिखें। तीसरा, कब तक आप अपने गोल को पाना चाहते हैं, ये लिखें। चौथा, एक लिस्ट बनाएं जिसमें उन चीज़ों को लिखिए जो आपको अपने गोल तक पहुंचाएगी। पांचवा, अपनी लिस्ट को प्राथमिकता के आधार पर सेट करिए। छठा, अपने प्लान पर जल्द ही काम शुरू करें। सातवां, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपको अपने गोल के नज़दीक पहुंचा सके। आप हर रोज़ सुबह उठते ही एक कागज़ पर कम से कम 10 गोल लिखिए जिन्हें आप अगले 12 महीनों में पाना चाहते हैं। ये गोल आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में मत सोचिए, आप बस गोल लिखते रहिए। एक आदत डालिए इन गोल्स को जल्दी से जल्दी लिखने की। कोशिश करिए कि 10 गोल आप 3 से 5 मिनट में लिख लें। एक बार आपने गोल लिख लिया, अब उनमें एक एक को चुनिए और कल्पना करिए कि आप वो अचीव कर चुके हैं, और देखिए कि यदि वो पूरा हो जाता है तो इसका सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव क्या होगा। अपने गोल को लिखने के बाद
उसके लिए योजना बनाइए और हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहिए। डू समथिंग, डू एनीथिंग। हर दिन अपने गोल पर काम करते रहिए जब तक कि आप उसे पा नहीं लेते। दोस्तों, ये सब करने के लिए आपको हमेशा आत्म अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है और ये हर किसी के पास होता है। जिसे लगता है कि उसे यह आत्म अनुशासन उसके पास नहीं है, वो बस इतना समझ ले कि हर एक योग्यता है जिसे आप विकसित कर सकते हो, लगातार उन चीज़ों को करके जो आपके लिए ज़रूरी है और सही है। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूज़ की। आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी समरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप इन बुक्स की फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर जाकर आप ऑडियो बुक्स की फुल ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।